जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। आज हम भगवद गीता से पढ़ेंगे। भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 14। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्यायुक्ता उपासते। इसका अनुवाद सततम सततम निरंतर निरंतर कीर्तयन्तो
कीर्तन करते हैं माम मेरे विषय में यतंत प्रयास करते हुए च ही दृढ़ व्रत संकल्प पूर्वक नमस्यंत नमस्कार करते हुए च तथा माम मुझको भक्त्या भक्ति में नित्य युक्ता सदैव रत रहकर उपासते पूजा करते हैं। अनुवाद। हे महात्मा, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षण का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। उसे इस सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवद गीता में महात्मा नहीं कहा गया। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में तथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। यही भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु तथा स्मरणम है। ऐसा महात्मा अनंत भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। भक्ति के कुछ कार्य हैं जिनमें दृढ़ व्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। महात्मा जन इन विधि विधानों को दृढ़ता से पालन करते हैं। फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जैसा कि इसी अध्याय के 2वें श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुख पूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देश में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। हरे कृष्ण। You want this? ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्ण
कृष्ण भक्त लक्षण इस श्लोक में वर्णित है। यहाँ पे 4 पॉइंट है। सबसे पहले सततम कीर्तयन्तु मम, कृष्ण के गुणगान कीर्तन वह सदैव करता है। कीर्तन का अर्थ है बहुत तरह के कीर्तन है। एक है हरे कृष्ण मंत्र गाना, कृष्ण भजन की ये कीर्तन है, और दूसरा प्रवचन, ये भी कीर्तन है। और श्रील प्रभुपाद ने हमें कहा है कि दूसरा तरह का भी कीर्तन है, वो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। कृष्ण की ऐसे किताब भगवद गीता जैसे भेजना और स्प्रेड करना, ये भी कीर्तन है। तो वो एक है सततम कीर्तयन्तु मम। दूसरा पॉइंट यतन्तश्च दृढ़ व्रत, जो दृढ़ व्रत से प्रयास करता है भक्ति में कृष्ण पर। तो ये सेकंड पॉइंट है। और तीसरा है नमस्यन्तश्च माम, नमस्यन्तस्, जो दंडवत या कृष्ण के नमस्कार करते हैं, दंडवत। और 14 है नित्य युक्त उपासते, निरंतर कृष्ण के पूजा करना। तो यहाँ पे नित्य युक्त उपासते क्यों लिखा है? केवल उपासते नहीं, पूजा नहीं, नित्य। क्योंकि ये अप्रतिहता, संस्कृत में कहते हैं अप्रतिहता, जिसका इंटरप्शन नहीं है। एग्जाम्पल, एक अगर कोई पूजा करता है कृष्ण का और वो कहता है कि ठीक है अब 2 वीक में ब्रेक ले रहा हूँ, हॉलीडे है, तो अब पूजा नहीं करूँगा, कीर्तन नहीं करूँगा, हॉलीडे है मेरा, तो ये भक्ति नहीं, ये प्रतिहता नहीं है। तो जो कृष्ण भक्त है वह नित्य युक्त उपासक है, निरंतर कृष्ण का पूजा करता है, अंडर एनी सर्कमस्टेंस, किसी भी सर्कमस्टेंस में। और अगर कोई विघ्न है, ऑब्स्टिकल है, फिर भी आगे जाता है कृष्ण के पूजा में। तो इसे हम महात्मा कहला जाता है। अब इस श्लोक से पहले एक दूसरा श्लोक है, ये महात्मा के बारे में है। महात्मा कौन होता है? कृष्ण महात्मा के डेफिनेशन देता है। और महात्मा का मतलब है एक विशेष आत्मा जो साधारण आदमी नहीं है। तो क्यों महात्मा कौन है? जो मतलब कृष्ण के भक्त में है, कृष्ण के भक्त है। कृष्ण खुद ये डेफिनेशन देता है। और फिर इसका डेफिनेशन देने के बाद ये इस श्लोक में इनका लक्षण देता है। महात्मा कृष्ण भक्त का क्या लक्षण है? ये 4 चीज हमने बताया। सततम कीर्तयन्तु, ये पहली बात। सब लोगों का आदत है बात करना। अनलिमिटेड ऐसे टॉपिक्स हैं, पॉलिटिक्स, सोशल, बॉलीवुड, पता नहीं क्या, सबका बहुत बोलने का शौक है। लेकिन क्या बात करते हैं, किस विषय के ऊपर बात करते हैं? नॉर्मली ये कृष्ण के कथा नहीं होते हैं। तो कृष्ण भक्त केवल कृष्ण के बारे में बात करता है, नहीं, ये नहीं कि सिर्फ लीला। हो सकता है कि किसी प्रीचिंग या किसी प्लान होता है प्रीचिंग के लिए या फ्यूचर प्रोग्राम के लिए, और या स्ट्रेटेजी कैसे ये भगवद गीता या ये संस्था पूरा मतलब दर इस्लाम में कैसे फैलाएंगे। ऐसे भी ये भी कृष्ण कथा है, केवल लीला नहीं, बहुत तरह का है। तो लेकिन आजकल ये हैबिट है, हमेशा है, लेकिन अभी कलयुग में बहुत बढ़ गया कि इतने सारे टॉपिक्स हैं, और टीवी में देखेंगे इतने सारे टॉपिक्स हैं जो लोग बात करते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे हमारा लाइफ लिमिटेड है। और श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनका नाम है श्रील प्रभुपाद,
तो उन्होंने एक लेक्चर में कहा है कि हमारे हर एक जीवन में, जैसे इस जीवन में हमारा लिमिटेड नंबर का सांस है, गिना हुआ है। इसलिए कुछ योगी लोग प्रयत्न करते हैं अपने सांस को रोकने के लिए। कुछ लोग ऐसे करते हैं, योग में ऐसे कुछ है या क्यों? क्योंकि फिर वो लोग और जिएंगे। हमारा लिमिटेड सांस है। और जब हम ऐसे बात करते रहते हैं अनलिमिटेड टॉपिक्स जो कृष्ण के विषय नहीं है, तो हमारे आयु कम होते जाते हैं। और जो गंभीर है, साइलेंट है, या तो दूसरा एग्जाम्पल, एक साइलेंस मतलब मौन, एक दूसरा, इसका दूसरा एग्जाम्पल है, मतलब एक टाइप का मौन है तो हम कुछ बात नहीं करते हैं, और दूसरा है कि हम बात करते हैं लेकिन ये भौतिक विषय नहीं कृष्ण के बारे में, ये भी मौन है। क्योंकि ये इसका मतलब है कि हम मतलब भौतिक विषय नहीं है, तो मौन व्रत जैसा ही है। एक पुस्तक है इसको में, उपदेश अमृत, श्रील प्रभुपाद का। उसमें पहला श्लोक में श्रील प्रभुपाद इसका अनुवाद देते हैं और तात्पर्य पुस्तक में। तो उसमें लिखा है कि जो कंट्रोल अपना इंद्रियों, पांच इंद्रियों और मन को कंट्रोल करते हैं, तो वह उसका अधिकार है शिष्य बनाने के लिए इस जगत। तो उस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे ये फ्रॉग है, मेंढक, तो मेंढक जब बारिश होता है तो हम बहुत सुनते हैं, सब लोग शोर में बहुत शोर मचाते हैं, और सबको हर मेंढक को अपना वॉइस और ऊंचा बढ़ा दे, मतलब दूसरे मेंढक से। तो ऐसे कंपटीशन जा रहा है और सब लोग सोचते हैं मेरा इतना अच्छा आवाज है, चलो मैं सबको अपना ब्लेसिंग दे दूंगा, अच्छी तरह से उनको सुनाऊंगा अपना अच्छा वॉइस। लेकिन एक्चुअली वो अच्छा नहीं है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो केवल उस मेंढक को, वो मेंढक सोचता है कि मैं इतना अच्छा आवाज है मेरा, लेकिन क्या हो रहा है एक्चुअली, वो सांप को बुला रहा है, और सांप को अभी पता चल जाएगा मेंढक कहाँ है आवाज से, और फिर वो पकड़ता है। इसी तरह अगर हम इन भौतिक विषय में इतने सारे इंपॉर्टेंस लेंगे, तो हमारे भी सांस कम होते जाएगा, हमारा आयु कम होते जाएगा, एक दिन मृत्यु आएगा हमारा। बस हम केवल मृत्यु को आगे बुला रहे हैं। क्या फायदा इन सारे विषय में? एक है बात करना और दूसरा टीवी में देखना, ये सारे सिर्फ हमारा टाइम कम होते जा रहा है, लिमिटेड टाइम है हमारा। श्रीमद् भागवत में लिखा है एक श्लोक में, आयुर्हरति वायुपुंसाम उदयन अष्टन चयन नासौ। इसका अर्थ है कि जब सूर्य ऊपर आता है सुबह और फिर शाम को नीचे वापस सनसेट, तो हर वक्त हर टाइम जब ऐसे होता है तो हमारा वो एक एक दिन ले रहा है हमारा, और हम मौत के आगे बढ़ गए। आयुर्हरति वायुपुंसाम उदयन अष्टन चयन नासौ। समझो एक जैसे आप एक शाम है तो पूरा दिन गया, तो हमारा हम क्लोजर है मौत, मृत्यु का समय अब और बढ़ गया। फिर सेकंड पार्ट इस श्लोक का क्या लिखा है, स्वयं नीता यद स्वयं एवं यद क्षण नीता उत्तम श्लोक वार्ता। उत्तम श्लोक एक कृष्ण का एक नाम है, इसका मतलब है उत्तम श्लोक का अर्थ है कि जो बहुत अच्छे और सुंदर श्लोक में सब लोग उनके वर्णित करते हैं और उनके गुणगान करते हैं, इतने अच्छे श्लोक। तो इस
इसका मतलब है उत्तम श्लोक, कृष्ण का एक नाम है। तो स्वयं एवं यत् क्षणनीत उत्तम श्लोक वार्ता है, जो कृष्ण के गुणगान करते हैं क्षणनीत हर वक्त, या तो हरे कृष्णा जप में या कीर्तन में या प्रवचन में या ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कीर्तन, ऐसे बहुत सारे, तब उसका दिन नहीं जाता है। जब सूर्य ऊपर आता है और नीचे जाता है तो एक दिन गया, लेकिन उसका दिन नहीं जाता। ये भागवत में लिखा है। अब हमारे लॉजिक में ये एक्चुअली हमारा मेंटल सेंस नहीं है, कैसे हो सकता है, लेकिन भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि उसका आयु कम नहीं होता है जो अपना टाइम कृष्ण के गुणगान और कीर्तन में लगा रहा है। तो ये है फर्स्ट पॉइंट, सततम कीर्तयन्तम, हमेशा कीर्तन करते हैं कृष्ण। ये कृष्ण भक्त के लक्षण है पहला। और दूसरा ये है यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़व्रता से जब हम भक्ति करते हैं तो क्योंकि ये भौतिक जगत है और सब लोग जो यहाँ हैं उनका इंक्लिनेशन नहीं है कृष्ण भक्ति के लिए, क्योंकि जैसे हमने कल समझाया था कि यहाँ हम क्यों आए हैं, विष्णु पुराण में लिखा है क्यों, क्योंकि और भगवद गीता में, क्योंकि हम कृष्ण की भक्ति नहीं कर, हमारा स्वरूप है कृष्ण की भक्ति करना, लेकिन हमने कृष्ण मतलब वो डिजायर नहीं था हमें गोलोक में, इसलिए हम यहाँ आए। तो जैसे अगर हम जेल जाएंगे तो जेल में सब लोग क्रिमिनली हैं, भ्रष्टाचार लोग। तो इसी तरह, और जेल में अगर हम सोचेंगे कि एक ऑनेस्ट आदमी को यहाँ ढूंढेंगे, कहाँ ऑनेस्ट अच्छा आदमी कहाँ है, नहीं ढूंढ, तो ये जेल है। जेल का मतलब कौन है वहाँ? सब लोग जो चोरी करते हैं, वर्स्ट लोग। तो इसी तरह इस जगत में कौन आए हैं जो कृष्ण भक्ति नहीं करनी चाहिए, वो लोग आए हैं। इसलिए हमें सरप्राइज नहीं होना है कि अभी हम सत्संग चल रहा है, इतना छोटा ग्रुप क्यों नहीं, यही आंसर है। क्योंकि इस जगत में वो लोग आए हैं जो कृष्ण भक्ति नहीं करना था, वो लोग आए हैं यहाँ। तो अगर कोई डिसाइड करता है ठीक है मैं कृष्ण भक्ति शुरू करूँ, तो इतना ऑब्स्टिकल आते हैं। जैसे एक नदी है और नदी एक पर्वत में ऐसे नीचे बैठ रहा है, और अगर कोई सोचेगा मैं अब ऊपर जाऊंगा नदी में ऊपर तक, बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिवर के बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है, विपरीत। तो इसी तरह अगर कोई फैसला करता है कि मैं कृष्ण भक्ति करूंगा, थोड़ा और अच्छा लाइफ जीऊंगा, रेगुलर कृष्ण मंत्र करूंगा, जप करूंगा, तो वो सोसाइटी के ऑपोजिट जाएगी, क्योंकि सब लोग यहाँ इंद्रिय तृप्ति के लिए आए हैं। और अगर कोई इससे निकलना चाहता है तो हमें बहुत एक सटल गुण है, गुण नहीं, नेगेटिव गुण है, मत्सर्य। अगर कोई आगे बढ़ता है, कोई सोचता है अब मैं इस संसारिक दुनिया से निकलना चाहता हूँ और अपने जीवन को बदलेगा, तो सब लोग उसे वापस नीचे ये एग्जाम्पल दिया है कि जैसे बाल्टी में कभी कभी ये लोग और लॉबस्टर पकड़ते हैं पकाने के लिए, तो अभी जब फिर मरे नहीं है, बकेट में रहते हैं, और सारे लॉबस्टर या क्रैब्स भी, केकड़ा। तो जब केकड़ा सोचता है मैं बाल्टी से निकल जाऊंगा, तो वो लोग सब कोशिश करते हैं, और जब एक सक्सेस पा रहा है, अभी चले वाले, तो दूसरे उसे नीचे खींचते। तो इसी तरह ऐसे होता है, क्योंकि सब लोग सोचता है कि मैं नहीं जा रहा हूँ तो वो जा रहा है, क्यों जा रहे हैं, वो वापस उसे खींचे। तो इतने सारे विघ्न हैं, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं पृथ्वी। इसलिए जो
कृष्ण भक्त हैं वो दृढ़ व्रत से करते हैं, कोई ऑब्स्टिकल अपने जीवन में नहीं आने देता है, और जब आता है तो अपना मतलब एंडेवर प्रयास करता है कि वो ऑब्स्टिकल वो विघ्न करता है, ऑब्स्टिकल ओवरकम करता है। कृष्ण भक्त को ऐसा क्वालिटी होना चाहिए हम, नहीं तो एक छोटे से मामले में नहीं ठीक मैं नहीं करूँगा, क्यों क्योंकि इसने मुझे ऐसे क्यों बोला ऐसे, या तो नहीं ये अब तो बहुत दूर है मंदिर, पहले मैं पास रहता था दूर रहता हूँ तो नहीं हो सकता, बहुत सारे ऑब्स्टिकल। तो दृढ़ व्रत से करना चाहिए। तीसरा है नमस्यंतस च कृष्ण के नमस्कार दंडवत हमेशा करता है, हमेशा। कुछ लोग जब कब मंदिर में आते हैं ऐसे करते हैं, तो उनका मतलब दंडवत या नीचे आने का आदत नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा था एक दिन कि अगर वो लोग नहीं करेंगे तब मृत्यु का समय सब लोग करेंगे पूरा दंडवत। तो उससे पहले हमें करना है, क्योंकि जब हमेशा हम दंडवत करते हैं और कृष्ण कैसे नीचे जाते हैं मतलब बावधाम, तो बहुत खुश हो जाते हैं कृष्ण, और हम हमारे मन में आते हैं कि हम कृष्ण के भक्त, कृष्ण के सर्वेंट हैं। नहीं तो हमारा क्या रोग है, रोग क्या कि हम ईश्वर हैं, हम भोगी, कृष्ण नहीं, ये हमारा रोग है। सबको ईश्वर बनना है, किसी को दास नहीं बनना है। और गोलोक में ऑपोजिट है, जो दास है उनका ऊंचा स्थित है, और जो दास के दास के दास के दास सर्वेंट ऑफ सर्वेंट वो उनका और ऊंचा स्थित है। एक्चुअली यहाँ ऑपोजिट है। अगर हम जैसे हम लोग कहते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, तो सच में नहीं, दास क्यों बन नहीं बने, ये शब्द उनको अच्छे नहीं लगते, क्योंकि यहाँ इसका अर्थ कुछ और है, नीचा नीचा। हाँ, तो लेकिन जो कृष्ण के भक्त है वो समझता है कि मैं कृष्ण के दास हूँ और हमेशा दंडवत करता है। अब चौथा पॉइंट है यहाँ नित्य युक्त उपासक है, वे हमेशा बिना इंटरप्शन के बिना भक्ति करता है, कंटिन्यूस फिक्स रेगुलेटर है उसका भक्ति। अब एक प्रश्न आता है कि ओके ये तो कृष्ण का दास है, लेकिन हम लोग में इतना टेस्ट नहीं है, तो कैसे ऐसे करेंगे? आर्टिफिशियल नहीं है ना, जिसका टेस्ट है वो ऐसा करता है ऑटोमेटिकली। तो दूसरे लोग में ऐसे नहीं है, हम तो कभी सुनते हैं लेकिन हमारा वो भाव नहीं है, वो सही है, लेकिन वो ये इसे रस कहते हैं, रस। अब दो टाइप का रस है, रस का अर्थ है टेस्ट। जैसे हम कुछ कार्य करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ रस मिलता है हमें। और अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को गोल्फ खेलने का बहुत शौक है, क्यों खेलता है? क्योंकि उसे कुछ रस मिल रहा है उससे। तो ये ऐसे रस मतलब उस रस का हम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब दो टाइप के रस हैं, जड़ रस और चित्त रस, दिव्य रस। जो जीव का स्वभाव है सच्चिदानंद, सब होना, चित्त और आनंद में होना। लेकिन